अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके साथ इस लेक्चर के अंदर शेयर किया जाएगा आपका कंप्यूटर के पेपर की जो स्कीम है 2022 की, जो बोर्ड की स्कीम है। किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये कंप्लीट डिटेल इस लेक्चर में आपके साथ शेयर की जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा इस लेक्चर को बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहले जो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, एमसीक्यूज के ऊपर बेस कर रहा होगा, जिसमें से आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आपको पेपर के अंदर आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज आपको पेपर के अंदर आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से ओनली 1 एमसीक्यूज आपको पेपर के अंदर आएगा। उसके बाद आगे फर्दर चैप्टर नंबर 5 में से 3 एमसीक्यूज पेपर के अंदर आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। इसमें से बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 जिसमें से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 2 भी 2 एमसीक्यूज के ऊपर बेस कर रहा है और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से 3 एमसीक्यूज आपको बोर्ड के पेपर के अंदर आएंगे। सो ये था आपका मल्टीपल चॉइस, ताकि अब आप इसमें वेटेज देख लें, उसके हिसाब से आप अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें। जिस चैप्टर में से ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं उस चैप्टर को ज़रा डीपली देखें और तवज्जो के साथ ज़रा सारे एमसीक्यूज को देखें, ताकि आपका एक एक नंबर जो है ना वो आप पेपर के अंदर गेट कर सकें। और इस स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह अगर आप अपने बुक को डिवाइड करके प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर गुड मार्क्स एंड 75/75 भी आप गेट कर सकते हैं, अगर आप इस स्कीम के मुताबिक अच्छे तरीके से कीनली ऑब्जर्व करके अपने सब्जेक्ट को तैयार करें। सो बेटा लेट्स मूव टू शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। अभी हमने एमसीक्यूज की डिवीजन को डिस्कस किया कि एमसीक्यूज किस चैप्टर में से आएंगे, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन को ज़रा आपने गौर से तवज्जो के साथ देखना है। आपके कंप्यूटर की बुक के 10 चैप्टर्स हैं टोटल और 10 चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि एमसीक्यूज के ऊपर बेस कर रहा होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा और उस क्वेश्चन 2 के टोटल 9 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपने 6 पार्ट्स जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं, जो कि कंपलसरी है। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनर चेक करेगा। तो मेक श्योर करें उस पार्ट में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं, जिसमें से गलती के चांस नहीं है, वो एमसीक्यू वो शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से जो है ना वो अटेम्प्ट करें, रेदर देन उन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाने से जो आपको ज़्यादा तरीके से प्रिपेयर नहीं है, जो आपको अच्छे तरीके से जिनको आप लिख नहीं पाएंगे, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखने से गुरेज करें। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी आपकी अच्छी है, जिनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है, उनको आप फर्स्टली अटेम्प्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें से 6 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 9 पार्ट्स होंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन इस तरह की गई है कि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें से 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे। अगर आपको ये स्क्रीन देख सकते हैं आप, चैप्टर नंबर 1 में से 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 में से पिक किए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद बेटा आगे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे
और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर के अंदर आएंगे। सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 में से हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में से चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर के अंदर आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने हर पार्ट में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि कंपलसरी है। 6 से अगर आप कम शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके नंबर जो है ना वो कट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर मेंशन भी किया गया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके टोटल मार्क्स होंगे 36। और इसी तरह एमसीक्यूज़ के अगर हम देखते हैं एमसीक्यूज़ के आपके टोटल मार्क्स होंगे 50। जो बच्चा अच्छे तरीके से इस स्कीम के मुताबिक इसकी डिवीजन के मुताबिक अपने पेपर को सेग्रीगेट कर लेता है, अपने पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है, सो वो 36 मार्क्स यहाँ से भी गेन कर जाएगा और यहाँ से भी 15 मार्क्स इजीली वो एमसीक्यूज़ में से गेन कर जाएगा। उसके बाद बेटा आगे फर्दर मूव होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी वेटेज 8 मार्क्स की है। अब उसकी डिवीजन किस तरह से की गई है? लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। सो इन लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में से बेटा आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप पहले 3 चैप्टर्स के लॉन्ग को अटेम्प्ट करते हैं या आप अगले चैप्टर्स के लॉन्ग को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है कि आप मेक श्योर कीजिएगा आप उन लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जिनके ऊपर आपकी ग्रिप है, जिनको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे तरीके से हेडिंग्स के साथ। और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो जस्टिफाई कर रहा हो कि यू विल गेट 8 मार्क्स, कि आप उसमें से 8 मार्क्स गेट करें। वो तब ही पॉसिबल है जब आपकी उस क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट ग्रिप है और उसको आपने बार बार याद भी किया और उसको लिख कर भी देखा है। सो उन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5, जिसमें से आपने बेटा अटेम्प्ट करने हैं वो आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज 8 मार्क्स की है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का है। और ये टोटल अगर आप 3 अटेम्प्ट करते हैं तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं 24। सो इस तरह आपके पूरे पेपर की डिवीजन हो जाती है, जो कि आपका पूरा पेपर इसके सारे नंबर सम अप करें तो ये बनता है 75 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। तो 75 में से 15 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के हैं, 36 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 24 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। सो बेटा अब आगे मूव करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्टली बोर्ड के पेपर्स के अंदर रिपीट होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर पैकेज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस हैं। उसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्ले स्क्रीन, एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन है।
उसी के नीचे इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वाला। तो मेक श्योर करें इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इनको लिख कर देखें, इनमें से अपनी गलतियां देखें, स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखें, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो इनके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जब आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है बोर्ड के अंदर, तो उनको आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखना है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 1 में से आपने ऊपर स्कीम के अंदर देखा है कि चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करते हैं। स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग आता है। अब चैप्टर नंबर 2 का जो लॉन्ग है, सबसे पहले डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये चैप्टर 2 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज ईमेल, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, व्हाट इज मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, एक्सप्लेन द डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस गाइडेड मीडिया, ब्रीफली डिस्क्राइब अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड अनगाइडेड मीडिया के अंदर क्या डिफरेंस है, जी चैप्टर नंबर 3 के लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कई साल से बोर्ड के अंदर रिपीट होते हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में से स्कीम के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर नंबर 4 में से ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लॉन्ग है व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिफाइन लैंग्वेज प्रोसेसर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जिसके अंदर असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एनी 6 डिफरेंट फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 5 का। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन साइकिल वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से इन लॉन्ग क्वेश्चंस को बेटा प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, एक्सप्लेन द डिफरेंट काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, गिव योर ओपिनियन अबाउट डाटा सिक्योरिटी, डिस्कस डिफरेंट वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा मे बी वायलेटेड, discuss different threats to the data security, explain any 6 solutions, safeguards against security violation, what is computer virus, explain the different causes of computer virus। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 6 के। यहाँ तक हमने चैप्टर जितने चैप्टर हैं उनमें से हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड के पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। सो बेटा होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपके पेपर को किस तरह सेग्रीगेट किया जाता है, उसकी किस तरह पार्टीशन की जाती है। एमसीक्यूज 15 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन 36 मार्क्स के, और 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। और हमने ये भी डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपके सामने कंप्लीट स्कीम मैंने डिस्कस कर दी है। अब मेक श्योर कीजिएगा कि अपने पेपर की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से इस स्कीम के मुताबिक स्मार्ट वे के अंदर कीजिएगा, ताकि आप बोर्ड के अंदर इंशाअल्लाह अजीज़ अच्छे नंबर जो है ना वो गेट करने के काबिल हो जाएं। सो बेटा मेरी अगेन आपके लिए एक सजेशन है कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा अपनी तरफ से नहीं लिखना, कोशिश करनी है कि आपने बुक वाली वर्डिंग सेम यूज़ करनी है, जो बुक के ऊपर वर्डिंग है वो यूज़ करनी है, और अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से बेटा रिप्रेजेंट करना है। जितना अच्छा पेपर की प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपके पास स्कीम के मुताबिक आपकी तैयारी भी है,
और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बेटा आते हैं तो इंशाल्लाह यू विल गेट 75/75 मार्क्स। आपके लिए बेटा एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छे तरीके से जो है ना वो तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।